आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपनी कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस 8 साल में प्रदेश में पुलिसिंग की बात करें तो ना ये केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए हैं, तो वहीं 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ ही 142 अरब से अधिक की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। तो योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। इन 8 साल में प्रदेश में पुलिसिंग की बात करें तो ना ये केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया और इसके अलावा कई बड़े बड़े वारदातों को भी पुलिस की टीम ने अंजाम दिया है। कानपुर में न्यूज डे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है योगी सरकार के 8 साल कार्यकाल को लेकर। सुनिए। 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सपा को हराते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद 2022 में हुए चुनावों में भाजपा ने 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुनः सत्ता में वापसी की। आज उसी योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ऐसे में कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस योगी सरकार का 8 सालों में किस तरीके का कार्यकाल रहा। क्या नाम? मेरा नाम सुनील नारंग है। योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, आप क्या मानते हैं कैसा कार्यकाल रहा, सफल रहा? अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे सफल कार्यकाल जो है आज योगी आदित्यनाथ नाथ के नेतृत्व में रहा। पिछले 8 साल उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश को जिस मार्ग पे ले गए हैं वह एक नई ऊंचाइयों को उत्तर प्रदेश छू रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में पहले कोई आना पसंद नहीं करता था, बीमारू राज्य के नाम से मशहूर था और माफिया यहाँ पर माफियागिरी बहुत थी, उस नाते उत्तर प्रदेश की पहचान थी। वो सब उन्होंने तोड़ा है। अब देश विदेश से अन्य प्रदेशों से उद्योग यहाँ स्थापित हो रहे हैं। विशेष तौर पे आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी माफिया और गुंडा राज का स्थापित था। वो सब उन्होंने धीरे धीरे सभी माफियाओं का अंत करके उसको समाप्त किया है और भय का वातावरण हटाया है। एक राम राज की ओर जो भाजपा का संकल्प पत्र था उसमें जितने भी उन्होंने वादे थे अक्षरशः उसको पूरा किया है। देश की सबसे प्रथम अगर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को लाके खड़ा किया योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जैसा कि एक अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ और सरकार उसको बहुत ही सफल मान रही है, वहीं विपक्ष लगातार उसको हम उस पर हमलावर है और कह रहा है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी तो इतने लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। क्या आपका मानना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी सरकार को अपने 8 वर्ष पूरे होने पे बहुत बधाई दूंगा। रही बात कुंभ की, तो कुंभ की व्यवस्था इतनी बहुत सुंदर थी क्योंकि मैं खुद भी गया था और जिस तरह से विपक्ष उसका कह रहा है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी, नहाने के लिए संगम, त्रिवेणी संगम घाट ऐसे-ऐसे बनाए गए थे और लाइट की चाक-चौबंद व्यवस्थाएं, सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं, अगर कोई अपाहिज है या कुछ भी है तो उसके लिए व्हील चेयर्स की सुविधा थी, क्योंकि वहाँ पे मैं 2 दिन रहा था, मैंने खुद देखा था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। जो विपक्ष कह रहा है वो सब निराधार है। ये कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था, आपको क्या लगता है इन 8 सालों में कितनी कमी आई और क्या समस्या? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी सरकार को 8 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक माफिया राज एक तरह से पूरी तरह खात्मा कर दिया योगी जी ने। पहले घर से महिलाओं का निकलना बड़ा मुश्किल रहता था, अब बेखौफ होकर महिलाएं रात में कहीं भी आ जा सकती हैं। बहुत ही माफिया के ऊपर बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने और कुछ गैंगस्टर का जो इन्होंने एनकाउंटर वगैरह करवाया वो बहुत अच्छा रहा और भविष्य में कल्पना करता हूँ कि आगे भी इस तरह से योगी जी अच्छे काम करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से एक
योगी जी की छवि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आप इस बुलडोजर बाबा को क्या मतलब आप सही मानते हैं कि विपक्ष लगातार इस पर हमलावर होता है, ये बुलडोजर गरीबों पर चलता है, आपका क्या मानना है? विपक्ष का क्या है? विपक्ष का काम ही है कहना बुलडोजर। बुलडोजर तो रात को सपने में आता है माफियाओं के, कि ऐसा ना कोई क्राइम करें तो सुबह बुलडोजर चल जाए। हमें तो लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई विपक्ष वाला बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बना ले। जितनी विपक्ष की परेशानी है बुलडोजर को लेकर, उतनी ही दहशत भी है माफिया के दिमाग में। बुलडोजर अपने आप में नाम ही काफी है दहशत के लिए। तो बुलडोजर को मॉडल को ये लोग सफल मानते, कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। आज 8 साल पूरे हो रहे हैं योगी सरकार के, क्या-क्या उपलब्धियां रही और आगे उस योगी सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? सर पहले तो हम योगी सरकार को धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार किसी भी सरकार जो पिछले जो सरकारें थी उन्होंने इतना बढ़ावा नहीं दिया हुआ था। जैसे चाहे हमारा ये अभी कुंभ हुआ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, जिस प्रकार ये सेवा उपलब्ध कराते हैं ऐसी किसी भी सरकार में उपलब्ध नहीं हुई है। और रही बुलडोजर बाबा, वो तो माफियाओं के ऊपर ऐसे ही चलता रहेगा और हम कामना करते हैं कि आगे भी ऐसे योगी सरकार हमारे ऊपर ध्यान बनाए रखे और हम आगे भी सीएम को योगी के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो दूसरे गैर समुदाय के लोग हैं उन पर इस सरकार में अत्याचार हो रहे हैं, क्या चाहिए? ये देखिए सर, अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। आप भी उनसे उन्हीं के धर्म से अच्छे लोगों से मिलिए, वो कहते हैं अच्छा काम हो रहा है। जैसे लोग जितनी लोग वैसी बातें। इसका अब कोई भी निवारण नहीं हो सकता है। 4 लोग हो तो 4 तरीके की बातें तो होती रहती हैं। मिलाकर कानपुर के लोगों का ये मानना है कि 8 साल में ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। तमाम तरीके की जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जिनके लिए चक्कर लगाना पड़ता था, आज वह आपके ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हो गई। 1 क्लिक पर सब चीजें आपके घर में उपलब्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट कानपुर।